A very good morning, students. I hope you all are fine. Today I'll be explaining the next lesson from your supplementary book, and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. Okay, so let's start with the lesson. Mr. Purcell owns a pet shop. Now first हमारा जो कैरेक्टर है उनका नाम मिस्टर पर्सल हमें बताया गया है यहाँ, एंड ही इज़ द ओनर ऑफ अ पेट शॉप. उनकी एक पेट शॉप है, विच मीन्स उनके शॉप में बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं, पेट बर्ड्स हैं. ओके, सो ही इज़ द ओनर ऑफ अ पेट शॉप. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. Now obviously शॉप में अगर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वहाँ पर शोर होगा ही. तो शोर जो है वो बहुत ऑब्वियस है. दिन भर वहाँ इन जानवरों के, इन चिड़ियों की जो शोर है वो होते रहते हैं. बट मिस्टर पर्सल को अब इसकी आदत हो चुकी है, तो अब उन्हें इस शोर से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. ये उनके लिए बिल्कुल एक रूटीन में उनकी हैबिट बन गया, उनकी आदत हो गई है, तो उन्हें ये शोर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है. देन इंट्रोडक्शन में आपके थर्ड लाइन में दिया है, वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. कॉल्स का मतलब है उनके शॉप पर आता है. तो एक सुबह उनकी शॉप में एक अजीब सा कस्टमर, स्ट्रेंज कस्टमर एंटर्स, उनकी शॉप में घुसता है या आता है. नाउ हम पता करेंगे, विल फाइंड आउट कि उस कस्टमर को स्ट्रेंज क्यों कहा गया है, अजीब क्यों कहा गया है. ओके, नाउ सी, मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. अब जो हमारा लेसन शुरू हो रहा है, जो पहली लाइन है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि मिस्टर पर्सल को भूतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो भी भूतों पे विश्वास नहीं करते. तो वाई, ये हमें क्यों बताया जा रहा है? लेट्स रीड. नेवरदलेस the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. तो वो जो बात हमें कही गई कि मिस्टर पर्सल वैसे तो भूतों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन एक दिन उनके शॉप में ऐसा एक कस्टमर आया, वो कस्टमर जिसने 2 डव्स खरीदे थे. डव्स आर वाइट बर्ड्स. ओके, सो 2 बर्ड्स खरीदे थे, डव खरीदे थे, एंड जो उसका जो बिहेवियर था, ऑलराइट, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था, उसके बात करने का तरीका, या जितनी भी देर वो उस शॉप में था, उसके साथ वो जो टाइम मिस्टर पर्सल ने बिताया, तब मिस्टर पर्सल को लगा कि इस कस्टमर में कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब है, कुछ अनयूजुअल है. अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन. ओके, समथिंग दैट यू डोंट सी एवरी डे, जो आप आमतौर पर नहीं देखते हो. ऑलराइट, सो व्हाट वाज सो अनयूजुअल? ऐसा क्या उस कस्टमर में अजीब था, या ऐसा क्या उस कस्टमर में अनकॉमन था, ओके, जिसकी वजह से मिस्टर पर्सल को ऐसा लगा कि कहीं वो कोई घोस्ट तो नहीं है. ओके, क्योंकि भूतों पर तो उन्हें विश्वास था नहीं. तो उस कस्टमर के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ही फेल्ट एज इफ अ घोस्ट हैड एंटर्ड हिज शॉप. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Now जैसे ही वो कस्टमर उन 2 डव्स को लेकर शॉप से बाहर गया, मिस्टर पर्सल को लगा कि उनको ऐसा लगा जैसे उनकी शॉप का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया. जो स्मेल, अजीब सी एक स्मेल उनके शॉप से आने लगी. मस्टी मीन्स स्टेल, जो कई लंबे समय से जो घर बंद रहते हैं. ऑलराइट, जो यहाँ पे कहा गया अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस, तो जो घर बहुत लंबे समय से बंद रहते हैं, तो उनके अंदर से जैसी स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल मिस्टर पर्सल को लगा कि अचानक उनके शॉप से वैसी स्मेल आने लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा उन्होंने ये इमेजिन कर लिया था कि कस्टमर बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है, या हो सकता है दैट ही कुड बी अ घोस्ट. ओके, Mr. Purcell was a small fuzzy man. Now small fuzzy man, small here means not much tall in height, and fuzzy का मतलब है you can say ज़िद्दी, या फिर छोटी छोटी बातों को जो बहुत बड़ा बना देते हो. So Mr. Purcell was a small and fuzzy man. Then it is said that he had red cheeks, जो गाल थे उनके वो लाल लाल थे, and a tight melon stomach, यानी उनका स्टमक बिल्कुल एक गोल खरबूजे की तरह था. उसके ऊपर वो अपनी आँखों पर पावर वाला चश्मा पहनते थे, एंड जिसकी वजह से उनकी आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती थी.
तो ओवरऑल अपीयरेंस उनका एक आउल की तरह, रेड चीक्स, टाइट स्टमक एंड आंखें उनकी बड़ी बड़ी जो चश्मे से दिखती हैं, तो उनको एक आउल का अपीयरेंस पूरा उनका बन जाता था। लेकिन ही लुक लाइक अ वाइज एंड जेनियल और जेनाइल, दोनों वेज में आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो ही लुक लाइक अ वाइज एंड जेनियल owl. Okay. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. He considered himself something of a professional man. Now, यहाँ पर प्रोफेशनल मैन का मतलब पहले ही हमें बताया गया था कि ही वॉज अ पेट शॉप ओनर, वो एक पेट शॉप के ओनर है। तो उनकी शॉप में केवल पेट्स ही उन्होंने नहीं रखे थे, सिर्फ एनिमल और बर्ड्स नहीं रखे थे। इट इज़ सेड दैट उनकी शॉप में फ़िश फूड भी, मछलियों का खाना भी मिल जाता था। फिर आपको शेल्फ्स में ऊपर लाइन से सजे हुए जो केजेस, डेकोरेटेड जो पिंजरे हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर किसी जानवर को या किसी चिड़िया को अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए जो रेमेडीज़ हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इट वाज नॉट ओनली दैट कि उनके शॉप में बस पेट्स आपको मिलेंगे, ही हैड एवरीथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स और बर्ड्स, चाहे वो फूड हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे पिंजरा हो। तो वो अपने आप को क्या समझते थे, वो एक बहुत ही प्रोफेशनल मैन, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ प्रोफेशनल मैन। ओके। अ कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, परवेडेड का मतलब स्प्रेड, फैला हुआ। तो यहाँ पर बताया गया कि उनके जो शॉप है उसमें लगातार हलचल, यानी एनिमल्स की, ऑब्वियसली वो एक जगह पर तो बैठेंगे नहीं, तो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वहाँ पर लगातार हलचल या शोर दिन भर होते रहता था। विस्पर, ट्विटर, स्लाई रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल। ना यहाँ पे कौन सा सर्कल है, जो पिंजरे के अंदर का सर्कल है। सो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं, विस्पर, ट्विटर, स्लाई रसलिंग, स्क्वील, चिप्स, ये सब आवाज़ें हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं प्रोड्यूस बाय द एनिमल्स और द बर्ड्स। सो यहाँ पर मतलब में बेसिकली ये बताया गया है कि दिन भर उस शॉप में शोर होते रहता है, हलचल होती रहती है, पिंजरे के अंदर चिड़िया यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, चिल्ला चीखते रहते हैं, कूदते रहते हैं। ओके। Frightened, bewildered, blindly seeking. Across the shelves pulsed this endless flicker of life. Now here it is said that जो birds हैं, जो animals हैं, जो cage के अंदर हैं, they are continuously moving here and there. They are the ones who are frightened. Frightened means डरे हुए. Bewildered means confused and puzzled. Blindly seeking. All right. They know that कि वो इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकते, फिर भी they are continuously moving in that केज, ऑलराइट, जस्ट होपिंग कि वो कहीं कभी उनको बाहर आने का मौका मिल जाए। एंड अक्रॉस एंड इन द एंटायर शॉप यू कैन हियर दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। तो ये शोर है, जो ये हलचल है, वो इन एनिमल्स और इन बर्ड्स की हो सकता है कोशिश है कि वो इससे बाहर निकलना चाह रहे हों। अब ये तो एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन जो भी कस्टमर उस शॉप के अंदर आता है वो क्या कहते हैं, आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। वो कहते हैं कि देखो ये जो चिड़िया हैं, ये जो बर्ड्स है, वो कितने क्यूट है, ये एनिमल्स कितने क्यूट है, और वो जो केज वहाँ पर तुमने रखा, वो जो डेकोरेटेड केज है जो वहाँ पर रखा हुआ है, दैट लुक सो स्वीट, राइट, वो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बातें होती थी जब कोई कस्टमर आता था, और मिस्टर पर्सल उनको क्या जवाब देते, येस दे आर वेरी स्वीट एंड दे आर क्यूट एनिमल्स। बट ऑब्वियसली जो एनिमल्स है, दे वांट टू लीव दैट प्लेस, दे वांट टू गो अवे फ्रॉम दैट केज। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. Now ये everyday मिस्टर पर्सल का ये रोज़ का रूटीन होता था, ऑलराइट। वो दुकान खोलते थे एंड उसके बाद जो काउंटर है उसके पीछे जो एक स्टूल रखा होता है, ऊंचा स्टूल, उस पर वो बैठते थे एंड एवरी डे वो मॉर्निंग न्यूज़पेपर खोलकर वहाँ पर पूरे दिन की जो खबर है वो पढ़ते थे। तो ये उनका रूटीन था, एवरी डे ही यूज्ड टू डू दिस।
As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the love loan and the detail columns of advertisements. Means मिस्टर पर्सल के पास इतना टाइम रहता था, हो सकता है उनके कस्टमर्स वो लेट आते हों और सुबह का टाइम उनके पास काफ़ी रहता था, फ्री रहता था, तो ही यूज़ टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. और उसके बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उन जो न्यूज़ वो पढ़ रहे होते हैं उन उसके अकॉर्डिंग वो बदलता था. कभी वो ही यूज़ टू स्माइल इन अ सिली वे दैट इज स्मोक, कभी ही यूज़ टू फ्राउन, कभी वो नाराज़गी में अपनी आईब्रोज ऊंची करते. एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स के कॉलम होते हैं वो उसे भी पढ़ते. एंड इवन द एडवर्टिजमेंट ऑल्सो. सो इट वॉज हिज एवरी डे रूटीन, इट वॉज हिज डेली रूटीन. ही यूज़ टू रीड ईच एंड एवरीथिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड डाइजेस्ट. डाइजेस्ट का मतलब है यहाँ पर completely understand. Okay. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. Okay, now rough day here means it was cold season, it was the winter season, the air was dry and the air was so strong. जो हवा थी वो इतनी तेज़ चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो it would break through the glass also. And then it is said smoke filmed the wintry city and the air was grey with a thick frost. So इसका मतलब जो हवा थी वो बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी. Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. तो अगेन टुडे ऑल्सो, आज की सुबह भी उनकी कोई अलग नहीं थी. वो उन्होंने अपनी शॉप खोली एंड देन जो भी उनका काम था वो करने के बाद वो काउंटर के पीछे स्टूल पर बैठे और वहाँ पर रखा हुआ न्यूज़पेपर उन्होंने अनफोल्ड किया, यानी ओपन किया, और एक एक करके वो हेडलाइंस को पढ़ने लगे. Now since he was in the pet shop, so chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. सारे जो एनिमल साउंड्स थे, बर्ड साउंड्स थे, वो उनकी शॉप में उसका शोर हो रहा था. राइट, एनिमल्स वर म्यूइंग, दे वर चिरपिंग, दे वर स्क्वीकिंग. लेकिन मिस्टर पर्सल के लिए ये वैसा ही था जैसे हमारे लिए हमारे घरों में जो घड़ी की जो सुई होती है उसके चलने के बराबर वो शोर मिस्टर पर्सल के लिए था. तो ही वॉज सो मच यूज टू इट. वो शोर उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था. Now there was a bell over the door that jingled whenever customer entered. Now Mr. Purcell ने अपने शॉप के जो मेन डोर है वहाँ पर एक बेल लगा रखी थी जो कभी किसी भी टाइम कोई कस्टमर जब उस शॉप के अंदर आता उस दरवाजे से तो वो घंटी बज जाती. This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. लेकिन आज मिस्टर पर्सल को आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई कस्टमर उनके शॉप में आया लेकिन वो जो बेल थी, वो जो घंटी थी, वो नहीं बजी. Simply he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. Now simply उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक कस्टमर खड़ा है और ऐसा लगा जैसे वो हवा में से कहीं अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि डोर की जो बेल थी वो उसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं किया था. The storekeeper slid off his stool. Slid off his stool means जो वो स्टूल पर बैठे हुए थे मिस्टर पर्सल वो स्टूल से उतरे to greet his customer. From the first instant he knew instinctively, unreasonably. Instinctively का मतलब उसी वक्त. ऑलराइट, उन्हें ऐसा लगा, और अनरीजनेबली का मतलब जिसका कोई कारण नहीं. उन्हें ऐसा क्यों लगा, ही डजंट नो, बट उन्हें ऐसा लगा जैसे जो कस्टमर उनके शॉप में आया है वो मिस्टर पर्सल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था. कि हो सकता है शायद वो मिस्टर पर्सल की तरफ नहीं देख रहा हो या उनसे कोई बात नहीं कर रहा, बट फिर भी क्योंकि वो कस्टमर थे तो मिस्टर पर्सल को उनसे अच्छी तरह पेश आना था. तो मिस्टर पर्सल ने उनसे बहुत जेंटली क्या पूछा, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. उन्होंने कस्टमर को विश किया और उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. The man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. He had a shuttling glance and close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop.
ना मिस्टर पर्सल बात करने की कोशिश में उनके अपीयरेंस को, जो कस्टमर है उसके अपीयरेंस को नोटिस भी कर रहे थे. ही सॉ दैट हिज शूज़ वर शाइनी. उसके जो कोट, जो सूट उसने पहना था वो उसे प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा था, बट इट वॉज न्यू. पता चल रहा था कि दैट वॉज न्यू पेयर ऑफ सूट. एंड देन ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस. शटलिंग ग्लैंस का मतलब कंटिन्यूसली वो इधर उधर देख रहा था. एंड देन कुछ देर के लिए, उस मोमेंट के लिए, जब मिस्टर पर्सल उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कस्टमर ने मिस्टर पर्सल को इग्नोर किया. और उस कस्टमर का ज़्यादा ध्यान कहाँ था? उस शॉप में जो एनिमल्स एंड बर्ड्स वहाँ पर रखे हुए थे, वहाँ पर उस कस्टमर का ज़्यादा ध्यान था. अब देखो फिर मिस्टर पर्सल फिर से उस कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. ही इज सेइंग अ नास्टी मॉर्निंग. ऑलराइट, कितनी ठंड हो रही है आज. ही claps both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. तो वो बार बार उस कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे. कभी वो उनसे पूछते कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कभी वो कह रहे थे कि कितनी ठंड हो रही है आज. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? फिर उन्होंने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि अब ठंड और बढ़ने वाली है, वैसे आपको क्या चाहिए. और राइट, जब उसने देखा कि कस्टमर बहुत ध्यान से इधर उधर शॉप में देख रहा है, तो ही आस्क्ड कि आपको क्या चाहिए या मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. उसके बाद उस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल की तरफ ऐसे देखा जैसे अभी अभी उसे ये पता चला कि यहाँ पर मिस्टर पर्सल भी खड़े हैं. मतलब अभी अभी उसका ध्यान मिस्टर पर्सल की तरफ गया. एंड व्हाट ही सेड, आई वांट समथिंग इन अ केज. मुझे कोई पिंजरे में कोई चीज़ चाहिए. ऑलराइट, आई वांट समथिंग इन अ केज. Something in a cage. Mr. Purcell was a bit confused. अब Mr. Purcell थोड़ा confused हुए. He asked, something in a cage मतलब आपको पिंजरे में कुछ चाहिए, तो क्या आपको कोई पेट चाहिए? Alright, do you want an animal or a bird? A pet animal or a pet bird? So जो customer था, how he responded, he said, I mean what I said. He said कि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका. Now you find out what I'm saying. Now you understand what I'm saying, that I want something in a cage. Then he also said, I want something in a cage, something that is small. Now he is not telling exactly what he wants. उसे क्या चाहिए वो directly नहीं बता रहा, but he is just telling that he wants something in a cage. कोई ऐसी चीज़ जो पिंजरे में हो, और something that is small. This he told Mr. Purcell. I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps? I have some very nice white rats. Now Mr. Purcell बहुत कोशिश कर रहे थे समझने की कि what the customer wanted. And then after thinking for some time he said, rats, do you want rats? Because rats भी पिंजरे में ही रखा जाता है. So he asked, do you want rats? Because I have some nice white rats. Alright. Then जो customer था, he said, no, not rats. नहीं, मुझे rats नहीं चाहिए. I want something with wings, जिसके पंख हो, जो उड़ सके. ओके, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, जिसके पंख हो और वो उड़ सके. मुझे ऐसी कोई चीज़ पिंजरे के अंदर चाहिए. अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल. तो तब मिस्टर पर्सल को समझ में आया दैट द कस्टमर इज़ वांटिंग अ बर्ड. उसे एक बर्ड चाहिए. A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. फिर कस्टमर ने कहा, हाँ चिड़िया ठीक रहेगी. आई वॉन्ट बर्ड्स इन अ केज. फिर उसने एक केज की तरफ, एक पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उसके अंदर दो वाइट बर्ड्स थे, दो सफ़ेद चिड़िया थी. एंड ही सेड, डव्स. ओके, वो मिस्टर पर्सिल को पूछता है, डव्स, इनके कितने प्राइस मुझे देने होंगे? ओके, आई वॉन्ट दीज डव्स, आई वॉन्ट दीज डव्स इन द केज. तो जैसे कस्टमर ने पूछा कि ये जो दो चिड़िया हैं पिंजरे में, इनके कितने चार्ज होगा, इसके कितने पैसे मुझे आपको देने होंगे, तो मिस्टर पर्सल ने क्या कहा? ही क्विकली सेड 550. ओके, ही सेड 550 आपको मुझे इसके देने होंगे. एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर. फिर मिस्टर पर्सल ने कहा, जो हर शॉपकीपर कहता है कि ये बिल्कुल सही प्राइस है, और जो चिड़िया है वो भी बहुत सुंदर हैं. दे आर ऑल्सो वेरी fine pair of birds.
नाउ मिस्टर पर्सल ने तो अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की कि 550 में ये चिड़िया मिलना आपको मुश्किल है, ये जो प्राइस है वो बहुत ही रीज़नेबल है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कस्टमर था वो थोड़ा क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा निराश हुआ। उसने अपनी पॉकेट से एक $5 का नोट निकाला एंड देन व्हाट ही सेड कि मुझे ये पिंजरे में जो 2 बर्ड्स हैं वो तो चाहिए, लेकिन मेरे पास ओनली $5 है. Okay, he said that to Mr. Purcell. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. Now Mr. Purcell ने जल्दी से अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि अगर 550 के मैं सिर्फ $5 अगर इस कस्टमर से ले लेता हूँ तो क्या मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है या नहीं। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि अभी भी उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। तो उसने बहुत मैग्नानिमसली मतलब बहुत जेनरसली क्या कहा, ही स्माइल्ड जेनरसली का मतलब ही एक्सेप्टेड, वो मान गया कि वो $5 में वो 2 बर्ड्स उसे दे देगा। फिर मिस्टर पर्सल बहुत जेनरसली उस कस्टमर को क्या कहते हैं, माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन हैव देम फॉर $5। अगर आपके लिए ये जो चिड़िया हैं वो इतनी ज़रूरी हैं तो मैं आपको ये $5 में दे देता हूँ। मीन्स ही अग्रीड कि $5 में वो बर्ड और केज उस कस्टमर को दे देंगे। I'll take them. He laid his $5 on the counter. फिर कस्टमर ने भी कहा ठीक है, आप मुझे $5 में ये चिड़िया और पिंजरा दे दीजिए। तो मिस्टर पर्सल उस पिंजरे को ऊपर से निकालने लगे और जब मिस्टर पर्सल उस पिंजरे को निकाल रहे थे तो जैसा कि हमें पहले बताया था कि उस शॉप में, पेट शॉप में दिन भर ये हलचल और शोर होते रहता है। ऑलराइट, तो मिस्टर जो कस्टमर था उसे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा। उसने अपना हेड एक साइड कॉक किया। कॉक हिज हेड का मतलब अपने सर को एक तरफ लेफ़्ट या राइट साइड को झुकाना, कान से दबाने की कोशिश करना। तो उन्होंने मिस्टर पर्सल को पूछा, दैट नॉइज़, ये शोर जो आपकी शॉप में दिन भर रहता है, क्या ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्या ये आपको परेशान नहीं करता। ओके, ही इज़ आस्किंग मिस्टर पर्सल नॉइज़, व्हाट नॉइज़। ना मिस्टर पर्सल ने कहा शोर, कैसा शोर, क्योंकि मिस्टर पर्सल ऑब्वियसली वो एक पेट शॉप में है, उनको इस शोर की आदत है और अगर वो इस शोर से परेशान होंगे तो पेट शॉप कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे। सो कस्टमर ने अगेन क्या कहा, आई मीन ऑल दिस केजेड स्टाफ, मतलब ये सारे जो चिड़िया, जो जानवरों को आप पिंजरे में कैद रखते हो और ये बाहर जाने के लिए, आज़ाद होने के लिए शोर करते रहते हैं, ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। मुझे लगता है आपको भी ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता होगा, बहुत परेशान करने वाला होता होगा। शायद कभी कभी तो ऐसा लगता होगा जैसे इंसान पागल हो रहा। ऑलराइट, ही सेड ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, ये आपको भी बहुत परेशान करता है ना। तो ये कौन पूछ रहा है, ये कस्टमर पूछ रहा है। नाउ मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, आइदर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक। ही सेड हैसली, यस यस सर्टेनली, आई गेस सो। नाउ मिस्टर पर्सल ऑब्वियसली हैरान हुए, उन्हें लगा कि या तो ही इज़ इनसेन, आइदर वो पागल है या फिर ही इज़ ड्रंक। ओके, कि ऑब्वियसली अगर मिस्टर पर्सल एक पेट शॉप को चला रहे हैं, ऑब्वियसली एक पेट शॉप में एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, तो अगर वो शोर उन्हें डिस्टर्बिंग होता तो वो एक पेट शॉप क्यों चला रहे होते, क्यों रन कर रहे होते। ऑलराइट, तो मिस्टर पर्सल ने जल्दीबाजी में बस यूं ही उसकी बात को टालने के लिए, उसे इग्नोर करने के लिए क्या कहा, यस यस सर्टेनली आई गेस सो, शायद आप ठीक कह रहे हो। ओके, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उस कस्टमर को वहाँ से भगाना चाहते थे कि $5 दो एंड देन तुम जाओ। नाउ सी हियर चिल्ड्रन, लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोज अप। जैसे ही मिस्टर पर्सन ने कहा हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो, देन मतलब उनके कहने का मतलब था कि तुम अब जा सकते हो। तो मिस्टर जो कस्टमर था उसने मिस्टर पर्सल की तरफ वो घूरने लगा और उसने क्या कहा, लिसन, मेरी बात सुनो। ओके, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। नाउ कस्टमर ने मिस्टर पर्सल से पूछा, आपको क्या लगता है कि ये $5 जो मैं भी आपको पे कर रहा हूँ, मुझे इस $5 को कमाने में कितना समय लगा होगा। ये जो कस्टमर है वो मिस्टर पर्सल को पूछ रहा है। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब तक मिस्टर पर्सल बहुत ज़्यादा इरीटेट हो चुके थे, वो परेशान हो चुके थे और बस वो उस कस्टमर को कहना चाहते थे कि अब तुम अभी के अभी मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। बट ऑब्वियसली वो अपने कस्टमर के साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते थे, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। सो देन व्हाट ही डिड, ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, फिर उन्होंने क्या पूछा, वाई
वाई, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? नाउ मिस्टर पर्सल ने बहुत तमीज़ के साथ उनसे क्या पूछा, क्यों आपको कितना समय लगा इस $5 को कमाने में? मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता। द अदर लाफ्ड, द अदर कौन है यहाँ पे? जो कस्टमर। सो जो कस्टमर स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा और उसने क्या जवाब दिया? 10 years ऑफ हार्ड लेबर, 10 साल लगे मुझे $5 कमाने में, और वो भी कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये $5 मिले हैं। 10 years। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। टू ह्यूमर हिम का मतलब पर्सल को अब बिल्कुल मौका मिल गया था उसका मजाक उड़ाने का। तो वॉट ही सेड, माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम। नाउ मिस्टर पर्सल ने कहा कि ओ माई गॉड, 10 years, 10 साल लग गए आपको ये $5 कमाने में। मीन्स वो एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा था। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. Now, इससे पहले कि पर्सल और कुछ कहते, कस्टमर ने बीच में उसे टोक दिया, एंड ही सेड कि वो आपको $5 देते हैं, ऑलराइट, कड़ी मेहनत करने की, एंड देन उसके साथ आपको एक सस्ता सा सूट दिया जाता है, और आपसे ये भी कहा जाता है कि दोबारा पकड़े मत जाना। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर उसे कहा जाएगा कि दोबारा पकड़े मत जाना। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्राउ। नाउ मिस्टर पर्सल अपने पसीने पूछने लगे, एंड देन नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स। नाउ मिस्टर पर्सल को अब उसकी बातों पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और जल्दी जल्दी वो उसे यहाँ से भगाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा, चलो मैं आपको इन चिड़ियों को आपको क्या क्या खिलाना है, इसकी केयर कैसे करनी है बताता हूँ। ओके, जब वो जैसे उसे बताने लगे तो कस्टमर ने उन्हें रोक दिया। व्हाट ही सेड, बाह का मतलब है स्टॉप इट, आई डोंट नॉनसेंस, मुझे कुछ नहीं सुनना, राइट, मुझे नहीं जानना कि इन बर्ड्स को कैसे फीड करना है, इनकी केयर कैसे करनी है। तो बीच में ही कस्टमर ने उसे, मिस्टर पर्सल को, रोक दिया। द मैन swung around and stalked abruptly from the store. Stalked abruptly का मतलब है वो जल्दी जल्दी वहाँ से स्टोर से बाहर निकल गया, शॉप से बाहर निकल गया। मिस्टर पर्सल साइड विथ सडन रिलीफ। फिर उसके बाद जब कस्टमर उस शॉप से बाहर गया, फाइनली मिस्टर पर्सल ने थोड़ी चैन की सांस ली, उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागे, एंड खिड़की से झांकने लगे बाहर की तरफ कि वो कस्टमर वो गया या नहीं। ओके, एंड व्हाट मिस्टर पर्सल सॉ, जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड। थोड़ी दूर चलने के बाद जो कस्टमर था वो रुक गया। ओके, ये मिस्टर पर्सल खिड़की से छुपकर देख रहे थे। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेज। उसके बाद कस्टमर ने रुकने के बाद उस केज को, उस पिंजरे को अपने हाथ में ऊंचा ऊपर की तरफ उठा लिया, एंड देन वो उसे देखने लगा जो 2 चिड़िया उसने खरीदी थी। ही वॉज स्टेयरिंग एट हिज परचेज। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। उसके बाद उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, उसके अंदर अपना हाथ डाला और एक चिड़िया वहाँ से बाहर निकाली। ओके, उस पिंजरे में से एक चिड़िया कस्टमर ने बाहर निकाली। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर। टॉस्ड इट इनटू द एयर का मतलब है फिर उसने जो चिड़िया उसने अपने हाथ में निकाली थी, बाहर निकाली थी उस पिंजरे से, उसे हवा में छोड़ दिया। ओके, ही लेट इट गो। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। उसके बाद उसने दूसरी चिड़िया को भी पिंजरे से निकाला और उसे भी हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया। उसने दोनों चिड़ियों को उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. और देखते देखते वो जो 2 वाइट बर्ड्स थे, जो डव थे, वो आसमान में गायब हो गए इन द सेंस वो दूर उड़ गए। Then for an instant the liberators silent and lifted gaze watched after them. और वो जो कस्टमर था वो चुपचाप उन दोनों चिड़ियों को आज़ाद करके उन्हें चुपचाप उड़ता हुआ देख रहा था। He was gazing at them. देन ही ड्रॉप द केज। उसके बाद उसने अपने हाथों से वो जो पिंजरा उसके हाथ में था उसे फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। ही शव्ड बोथ हिज हैंड्स इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे। उसके बाद अपने दोनों हाथ उसने अपने पॉकेट जो पैंट के पॉकेट्स थे उसमें डाले, एंड देन अपने सर को झुकाया और सीधा आगे की तरफ चलने लगा। उसने दोबारा मुड़कर उस पेट शॉप की तरफ नहीं देखा। नाउ द मर्चेंट्स ब्राउ वॉज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी। पकड़ का मतलब होता है जब हम कंफ्यूज होते हैं, हैरान होते कि ऐसा इसने क्यों किया। ओके, सो उसके चेहरे पर भी वैसा एक्सप्रेशन आ रहा था, और परप्लेक्सिटी का मतलब कंफ्यूजन। सो बहुत हैरान था, कंफ्यूज था
मिस्टर पर्सल थे, सो डेस्परेटली हैड द मैन डिज़ायर्ड द डव्स। फिर उसके बाद वो सोच रहे थे कि जब ये कस्टमर मेरी शॉप में आया था, ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, वो बस एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, समथिंग इन अ केज, और उसे वो समथिंग दैट इज़ स्मॉल, समथिंग दैट फ्लाइज, मतलब उसी ये जो चिड़िया थी वो इतनी ज़्यादा चाहिए थी, राइट। ये ही वॉन्टेड टू बाय दीज बर्ड्स। और अब इसने ऐसा क्यों किया? वाई डिड ही लेट देम गो? देन मिस्टर पर्सन वॉज थिंकिंग कि उसके बाद, क्योंकि इस कस्टमर को ये डव्स इतने ज़रूरी थे इसके लिए कि मैंने इसके लिए इसके प्राइस भी रिड्यूस कर दिया। आई गेव हिम फॉर ओनली $5, जबकि उसके $550 थे। ओके, फिर ख़रीदने के बिल्कुल इतनी जल्दी ही उसने इन्हें क्यों उड़ा दिया, उसने इन्हें क्यों आज़ाद कर दिया, क्यों छोड़ दिया? सो नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड। और अब वो अपने आप से ही ये सवाल पूछते रहे या वो सोचते रहे कि इसने ऐसा क्यों किया। और कहीं ना कहीं मिस्टर पर्सल को थोड़ा इंसल्टेड भी फील हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस डव के प्राइस भी रिड्यूस कर दिया था, $5 में वो देने को राज़ी हो गए थे। और उन्होंने जब ये कस्टमर जब उनसे बात भी नहीं कर रहा था, उन्हें इग्नोर कर रहा था, और वो कह रहा था कि आपको ये शोर परेशान नहीं करते, तो ये सारी बातें भी उन्होंने सुनी थी। ऑलराइट, और सब सुनने के बाद अब इस कस्टमर ने इन 2 चिड़ियों को उड़ा दिया। सो बेसिकली मिस्टर पर्सल को लग रहा था कि शायद उस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल को बेवकूफ़ बनाया, ही मेड अ फूल ऑफ हिम, ओके, एंड दैट इज़ वाई ही फेल्ट इंसल्टेड। बट एक्चुअली में इस कस्टमर ने क्या किया? इस स्ट्रेंज कस्टमर ने उन 2 चिड़ियों को फ्रीडम दे दी, आज़ाद करा दिया ना। इफ़ यू रिमेंबर, इस कस्टमर ने मिस्टर पर्सल को बताया कि वो आपको कहते हैं कि आपको कड़ी मेहनत की, वो आपको 10 साल में $5 उन्होंने मुझे दिए इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, और एंड में वो आपसे कहते हैं कि दोबारा पकड़े मत जाना। तो इसका मतलब ये जो कस्टमर था वो भी आज़ाद होकर ही आया था। ही हैड ऑल्सो कम फ्रॉम अ प्रिजन, शायद वो भी जेल से ही आज़ाद हुआ था, और शायद इसको जो आज़ादी है उसका इम्पोर्टेंस पता है। सो आइदर एनिमल और ह्यूमन, आज़ादी सबके लिए, फ्रीडम जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये बात ये कस्टमर बहुत अच्छी तरह जानता था। तो इसीलिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ $5 थे, उसने 2 बर्ड्स खरीदे एंड देन उन्हें आज़ाद कर दिया, बिकॉज ही न्यू द इम्पॉर्टेंस, द ब्यूटी ऑफ फ्रीडम। उसे पता था कि हर इंसान के लिए या हर एनिमल के लिए फ्रीडम कितना ज़रूरी है। ओके, so I hope children you people have understood the lesson, but if there is anything that you need to ask, please you can ask it anytime.